जब तुम्हें लगता है तुम अपनी लाइफ कंट्रोल कर रहे हो, शायद वही वक्त होता है जब तुम्हारा सबसे ज्यादा कंट्रोल हो चुका होता है। तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारे डिसीजंस सब एक इनविजिबल प्रोग्रामिंग से चल रहे हैं और तुम्हें पता भी नहीं। इस वीडियो को एंड तक देखना, वरना तुम भी एक ऐसे लूप में फेज रहोगे जिसमें 95% लोग पूरी जिंदगी घूमते रहते हैं बिना समझे कि उनके साथ हो क्या रहा है। Chapter 1: The Silent Fall. How Teenagers Become Directionless. सबसे डेंजरस चीज क्या है? जब तुम्हें खुद नहीं पता तुम कहां जा रहे हो और सब तुम्हें डायरेक्शन देने लगते हैं। पेरेंट्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सोसाइटी। तुम्हारे टीनेज ईयर्स लाइफ के वो ईयर्स हैं जब तुम्हें लगता है कि तुम एक्सप्लोर कर रहे हो, बट असल में तुम्हारा दिमाग एक्सप्लोर नहीं, एक्सप्लॉइट हो रहा होता है। एग्जाम्पल देखो, एक 17 साल का लड़का जिसने सोचा कि वो फोटोग्राफी सीखेगा। पेरेंट्स ने कहा, बेटा इसमें फ्यूचर नहीं है, टाइम वेस्ट मत कर। वो लड़का कंफ्यूज हो गया। थोड़े दिनों बाद उसने कोडिंग ट्राई की। फ्रेंड्स ने कहा, ब्रो कोडिंग बोरिंग है, तू चल कर पबजी खेल। वो लड़का और डायरेक्शनलेस हो गया और धीरे धीरे उसने सोचना ही छोड़ दिया। तुम नोटिस करो कितने लोग हैं जो खुद डिसाइड नहीं करते, वो बस एक ऐप, एक ट्रेंड या दूसरे लोगों के डिसीजंस पे चल रहे हैं। क्या तुम भी अनकॉन्शियसली किसी और के प्लान पे चल रहे हो? तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लाइफ तुम्हारी है या सिर्फ लगता है? Chapter 2: Emotional Manipulation Begins. The Hidden Pressure. सबसे पहली मैनिपुलेशन होती है इमोशनल प्रेशर की, और वो भी फैमिली के थ्रू। जो सबसे क्लोज होते हैं वो सबसे पहले तुम्हारा कंट्रोल लेते हैं। तुम्हारे बाप ने कितनी मेहनत की तुम्हारे लिए, हमने तुम पर इतने पैसे खर्च किए, अगर तुम फेल हुए तो तुम हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दोगे। रियलिटी ये है कि वो सब भी अनकॉन्शियस है। वो खुद समझे बिना तुम्हें गिल्ट, फियर और शेम के जरिए कंट्रोल करते हैं। एग्जाम्पल, एक लड़का जिसका सपना था राइटर बनने का। उसके फादर ने कहा, राइटर बनते क्या उखाड़ लेगा, इंजीनियरिंग कर वरना मैं मार जाऊंगा। वो लड़का लिखना छोड़ देता है, इंजीनियर बन जाता है और जिंदगी भर डिप्रेशन में रहता है। ये मैनिपुलेशन विजिबल नहीं होती, ये तुम्हारी सबकॉन्शियस माइंड में बैठी होती है और तुम्हें लगता है तुम खुद डिसाइड कर रहे हो, पर असल में तुम सिर्फ प्रोग्राम्ड हो रहे हो। तुम्हें कब लगा था कि तुम खुद अपने डिसीजंस ले रहे हो, पर असल में वो तुम्हारे इमोशंस कंट्रोल हो चुके थे। Chapter 3: Shadow Self. The Part You Ignore. हर इंसान के अंदर एक शैडो सेल्फ होता है, तुम्हारा वो हिस्सा जिसे तुम सोसाइटी के डर से छुपा के रखते हो। तुम्हारी असली डिजायर्स, तुम्हारी असली सोच। पर प्रॉब्लम तब होती है जब ये शैडो सेल्फ दब जाता है और तुम फेक लाइफ जीने लगते हो। एग्जाम्पल, एक लड़की जिसे पेंटिंग पसंद थी, पर लोगों के फियर से उसने MBA कर लिया। अब वो हाई पेइंग जॉब में है, पर रात को रोती है, डिप्रेशन में है, क्योंकि उसका असली सेल्फ डेड हो चुका है। जब तुम अपने अंदर के असली सेल्फ को दबाते हो, तुम स्लोली डायरेक्शनलेस, डिप्रेस्ड और मैनिपुलेट होने लायक बन जाते हो। क्या तुम अपने असली सेल्फ को छुपा के फेक सक्सेस की तरफ भाग रहे हो? Chapter 4: The Digital Trap. Scrolling, Games and Dopamine. आज तुम्हारे पास हर चीज है, नेटफ्लिक्स, गेम्स, सोशल मीडिया, लेकिन तुम्हारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, माइंड का कंट्रोल। तुम सोचो, एक ऐप तुमसे ज्यादा पावरफुल कैसे बन गई? तुम कितने घंटे स्क्रॉल करते हो, तुम्हें पता भी नहीं चलता। तुम्हारा माइंड डोपामिन के इंजेक्शन पे जी रहा है। एग्जाम्पल, एक लड़का सुबह उठता है, फोन उठाता है, 2 घंटे इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता है, शाम को गिल्ट फील करता है, रात को सोचता है, मैं लूजर हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा। ये लूप चलता रहता है और तुम अनकॉन्शियसली खुद को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हो। तुम सोचो, जब तुम विस्तार पे पारे पाड़े क्वेश्चन करते हो, मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं, मैं कुछ कर भी रहा हूं या बस वेस्ट? ये क्वेश्चंस तुम्हारे रियल सेल्फ के सिग्नल्स है।
तुम नोटिस नहीं करते। क्या तुम अभी भी स्क्रॉलिंग के जरिए अपनी एनर्जी, अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? चैप्टर 5 द सोशियोपैथ विद इन इनफिनाइट मैनिपुलेशन। सबके अंदर एक सोशियोपैथ हिडन होता है जो सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए सोचता है। प्रॉब्लम तब होती है जब सोसाइटी तुम्हारे अंदर के सोशियोपैथ को अनकॉन्शियस बना के तुम्हें खुद के खिलाफ इस्तेमाल करती है। तुम अपने इमोशंस को सप्रेस करते हो, अपनी डिजायर्स को मार देते हो और तुम्हारी जिंदगी सिर्फ एक प्रोग्राम स्लेव बन जाती है। ये मैनिपुलेशन इनफाइनाइट है। तुम्हें लगता है तुम स्मार्ट हो, पर असल में तुम्हारा माइंड एक पपेट बन चुका है। चैप्टर 6 एस्केप द लूप, रियल सॉल्यूशंस। इस लूप से निकालने के लिए तुम्हें 3 चीजें करनी पड़ेंगी। 1 लोटस फॉर्म मेडिटेशन, रोज 10 मिनट सीधे बैठो, अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दो। ये कोई एनिमे पावर नहीं, ये तुम्हारी माइंड क्लैरिटी और मेमोरी शार्पनेस बढ़ाता है। 2 फिजिकल एंगेजमेंट, वर्कआउट करो, रन करो, बॉडी को एक्टिव रखो। जब बॉडी स्ट्रांग होती है, माइंड भी कंट्रोल में आता है। 3 पर्पस हंट, अपने असली डिजायर्स को एक्सप्लोर करो। क्या चीज तुम्हें एक्साइट करती है वो ढूंढो, उसके पीछे जाओ बिना किसी के फियर के। स्टार्टिंग में बोर होगा, डिफिकल्ट लगेगा, पर यह बोर ही तुम्हारी स्ट्रेंथ बनेगा। जब तुम बोर होने सीख जाते हो, तुम अनस्टॉपेबल बन जाते हो। अब चॉइस तुम्हारी है, या तो तुम भी बाकी 95% लोगों की तरह प्रोग्राम्ड पपेट बन के रह जाओ, या अपने अंदर की मैनिपुलेशन को तोड़ के रियल लाइफ जीना सीखो। तुम क्या चूज करोगे? चैनल को सब्सक्राइब करो अगर तुम्हें लगता है ये रियलिटी लोगों तक पहुंचानी चाहिए, क्योंकि इसके बारे में कोई बात नहीं करता।